everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 marks out of 720. Now this video will be very short and crisp and I will be solving your major issue while you're preparing for your NEET exam, that is how to cover your backlogs. देखो आई नो कि मैं नीट एस्पिरेंट रही हूँ, मेरा इतना बैकलॉग रह जाता था. ठीक है, मेरी फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स रह गए थे, मेरी पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह गई थी, मुझे समझ नहीं आती थी. मैं जब 12th में पहुंची तब तक मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट थी 11th की. एंड पता है क्या होता है, जब हम 9th-10th में होते हैं ना, जूनियर क्लासेस में होते हैं, हम इतना सिलेबस करने की आदत ही नहीं होती है. और जब हम 11th-12th में आ जाते हैं ना, वो एकदम से इतना ज़्यादा शूट हो जाता है ना, सिलेबस में इतना ज़्यादा राइज हो जाता है कि वो कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो वी ऑलवेज स्टक इन अ विशियस साइकिल कि सिलेबस आगे बढ़ी जा रहा है और बैकलॉग पीछे बनता जा रहा है. तो उसको कैसे कवर अप करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगी, सोल्यूशन दूंगी. यू हैव टू जस्ट स्टिक टू दोज पॉइंट्स एंड डोंट डेविएट फ्रॉम दोज पॉइंट्स. देखो, सबसे पहले तो ना ये दिमाग में रखो कि बैकलॉग सबके बनते हैं, यू नॉट अलोन. ठीक है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा जल्दी चल रहा होता है, तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना. मैंने देखा है बैकलॉग बनता जाता है और स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा होता जाता है. स्ट्रेस नहीं लेना, वो इवेंचुअली बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे. देखो, ये तो सीधी सी बात है, अगर कुछ रह गया है यू हैव टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट एंड यू हैव टू पुट इन सम एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो. ठीक है, तो वो तो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज 2 पॉइंट्स कि एफर्ट और टाइम तो एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा, बिकॉज 24 घंटे में से 48 आवर्स तो आप नहीं निकाल सकते. ठीक है, और वो कब निकालने वो मैं आपको बताऊंगी कि कब उनको कंप्लीट किया जा सकता है बैकलॉग को. बिकॉज क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपना ना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं बैकलॉग्स के चक्कर में. ठीक है, कि मतलब मेरा कोई टॉपिक चल रहा है, मेरा कोई चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मेरा रोटेशनल मोशन चल रहा है. ठीक है, और मेरे पिछले 3-4 चैप्टर्स रह गए थे, मेरा बैकलॉग बन गया. क्यों बन गया? मैंने लीव ले ली, मैंने मतलब मैं बीमार हो गई या फिर वैसी कि कोप अप नहीं कर पाए, तो ये इन सब रीज़न से हमारा बैकलॉग बन जाता है. ठीक है, तो लगा लो रोटेशनल मोशन चल रहा है और विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय द वे. तो क्या होता है कि हम पिछले चैप्टर्स कवर करने में लगा देते हैं उस टाइम को, और वो रोटेशनल मोशन भी फॉर एग्जाम्पल वो बैकलॉग बन जाता है. ये कभी नहीं करना होता. जो चैप्टर्स छूट गए हैं फॉरगेट अबाउट देम, मतलब फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दो उन चैप्टर्स को एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंट, ताकि प्रेजेंट भी बैकलॉग ना बन जाए. ठीक है, अब जैसे 3 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ 3 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ट्राई करो बायोलॉजी में बैकलॉग ना बने. पता है क्या होता है, अगर बायोलॉजी में ही बैकलॉग बन जाएगा ना, बिकॉज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत वास्ट हो जाती है एंड उनके बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं. बायोलॉजी में क्या करोगे, अगर एक दो चैप्टर्स छूट भी गए, 1 घंटा तो स्पेयर कर सकते हो. मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो 1 घंटा तो स्पेयर कर सकते हो. बायोलॉजी को डोंट मेक योर स्ट्रेस, मतलब एक नया फैक्टर मत राइज करवाओ कि बायोलॉजी का बैकलॉग बन गया. बायोलॉजी को ट्राई करो कभी बैकलॉग ना बने. अगर बन रहा है, 3-4 चैप्टर्स छूट रहे हैं, ख़त्म करो यार उसको पढ़ के और अपना स्ट्रेस कम करो. ठीक है, 1 घंटा हर रोज़ भी लगा दो कि 1 चैप्टर हो जाएगा. तो बायो को बैकलॉग मत बनाओ. अब सबसे बड़ा इशू होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का बैकलॉग इकट्ठा हो रहा होता है. उनको कैसे करना है? देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चैप्टर, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं. अगर लगा लो 1-2 दिन की छुट्टी मार ली और वो 1-2 टॉपिक्स छूट गए, तो ट्राई करो उस चैप्टर के साथ साथ ही ख़त्म कर लो वो टॉपिक्स. क्यों? क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है एंड इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू कि आप वो ख़त्म कर रहे हो उसी टाइम, बिकॉज इंटरलिंक्ड है, रिलेट कर पाओगे और टीचर से भी पूछ पाओगे कि सर मेरा ये रह गया था, तो इसको कैसे आपने आगे वाले टॉपिक्स में अप्लाई किया या कैसे है. वो ईजी हो जाता है बैकलॉग ख़त्म करना. बट अगर आपका पिछले 3-4 चैप्टर्स रह रहे हैं और आप नए चैप्टर पे हो या नया चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वो चैप्टर्स को छोड़ दो. वो सही टाइम आने पे उसको पढ़ना, पर अभी अपना प्रेजेंट रूइन मत करो, प्रेजेंट को बैकलॉग मत बनाओ. वो फोकस करो उस पर, प्रेजेंट पे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, नहीं तो वो भी बैकलॉग बन जाएगा. ठीक है, अब जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते जाते हो ना, अब जैसे सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ वो बैकलॉग ख़त्म कैसे होगा. मैंने पहली चीज़ तो बोली थी, हैव टू कीप दैट इन माइंड कि एफर्ट और एक्स्ट्रा टाइम तो डालना पड़ेगा. अब कब डालना है, व्हाट इज़ द राइट टाइम? देखो, अब जब मॉक टेस्ट आता है, मैं अपनी बात में बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या किया था, अब मेरी गलती से भी सीख लेना थोड़ा सा.
देखो जैसे कोई मॉक टेस्ट आता है, ठीक है, कोचिंग वगैरह में माइनर टेस्ट होते रहते हैं, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, ये टेस्ट योर सेल्फ ऑल्सो। अगर कोचिंग नहीं जा रहे, इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे, एक डे रख लो कि इस दिन पे मैंने इस चैप्टर का कोई नंबर सेट ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट करना है अपने आप को, एंड स्टिक टू दैट। ठीक है, ये नहीं कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपने अपने आप को टेस्ट करना है तो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, डोंट रन अवे फ्रॉम मॉक टेस्ट। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर पूरी तैयारी नहीं भी हुई ना मॉक टेस्ट की, तो मैं बताती हूँ वो आपको कम से कम 50-75% तो तैयारी करवा ही देता है अगर कोई मॉक टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो मेरा आधा बैकलॉग तो ऐसे ही कवर हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2-3 चैप्टर्स छूट गए पीछे, एंड आई एम ऑन द 4th वन। ठीक है, 4th चैप्टर मेरा चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, एंड उसका मॉक टेस्ट है जिसमें वो चारों चैप्टर्स आ रहे हैं। अब इतना ज़्यादा बैकलॉग वो मॉक टेस्ट से पहले ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नहीं भी होता तो हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट स्किप मार देते हैं, भाई छोड़ो अभी सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ, नंबर कम आएंगे। ठीक है, बट मैं बता रही हूँ, एक ना मॉक टेस्ट जब आता है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर अप हो जाता है। तो नेवर एवर स्किप योर मॉक टेस्ट, बिकॉज उससे बैकलॉग खत्म होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, अगर नंबर भी कम आ रहे हैं एटलीस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे मॉक टेस्ट का सिलेबस भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मॉक टेस्ट आ रहा है उनको स्किप मत करो, बल्कि बैकलॉग्स उस टाइम पे कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज उस टाइम सारे उन्हीं चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपको ये भी नहीं हो रहा होगा कि मैं पीछे वाले चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड बाकी सारे आगे वाले पढ़ रहे हैं। जब मॉक टेस्ट आते हैं सब वही चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप भी पिछले चैप्टर्स को एटलीस्ट अगर 100% नहीं, 75% नहीं, 50% चैप्टर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, आधा बैकलॉग तो खत्म हो जाएगा। तो डोंट एवर स्किप योर मॉक टेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मॉक टेस्ट की वजह से भी आई नो सारा सिलेबस तो बैकलॉग तो ख़त्म नहीं होगा। अब मेरा फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा बैकलॉग रह गया था, मेरे 11th के जो एंड वाले चैप्टर्स थे ना फिज़िक्स के, ऑलमोस्ट सारे रह गए थे। ठीक है, बिकॉज मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी सिलेबस के साथ और मेरे मतलब स्कोर भी अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट सी हो गई थी एंड आई वाज लाइक मतलब ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। पर क्या करूँ, जैसे मैं 12th में आई, अब मेरा 11th का तो रह गया, तो मैंने 11th के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, 11th चली गई। आई फोकस्ड ऑन माई 12th स्टैंडर्ड, 12th का सिलेबस, एंड जैसे जैसे करके जब मैं 12th के एंड में पहुंची, आई एम नॉट टेलिंग यू कि 12th के एंड तक सिलेबस को बचा के रखो और उसको 12th के एंड में ख़त्म करो। आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी कि 12th के एंड तक जब मैं पहुंची ना, तो यू गेट लाइक 2-3 months एक्स्ट्रा टू प्रिपेयर फॉर योर लाइक एक्चुअल नीट एग्जाम, एंड सारा मॉक टेस्ट वगैरह तुम कर रहे होते हो तो तुम्हें पता लग जाता है कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो। जैसे जैसे मुझे पता लगता गया कि मैं इधर लैग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बैकलॉग था, मैं साथ साथ वो वैसे टाइप के क्वेश्चंस करने लग गई थी। तो आई एम नॉट सेइंग कि 12th के एंड तक बचा के रखो, बट मैं इतना ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर तुम क्लास 12th में भी हो, तुम्हें लग रहा है कि अभी भी बैकलॉग है, तो यू विल गेट सम टाइम। 12th का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, यू विल गेट सम टाइम कि तुम उधर भी अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट आते हैं वैसे वैसे अपना सिलेबस खत्म करते जाओ। वीकेंड्स आ रहे हैं, वीकेंड्स में ट्राई कि तुम 2 घंटे दे रहे हो अपने बैकलॉग्स को। ठीक है, बिकॉज यार देखो, वैसे तो पूरा दिन एक रूटीन होता है, इंस्टीट्यूट जाना है, क्लासेस लगानी है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्लासेस लगानी है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, वीकेंड्स पे ऑफ होता है। ठीक है, वो वाला टाइम यूटिलाइज करो बैकलॉग ख़त्म करने के लिए। ठीक है, बायो में ट्राई करो बैकलॉग ना बने। ठीक है, मेजरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बनता है, एंड वो एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा टाइम लगा के वीकेंड्स पे ख़त्म करना पड़ेगा, छुट्टी पे ख़त्म करना पड़ेगा, और जब मॉक टेस्ट आ रहे हैं तब ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो मैं यही बोल रही हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ पुश। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं ख़त्म हुई 11th में, क्योंकि था कि चलो निकल जाएगा, आ जाएगा, मैं बाद में कर लूँगी। बट जब 12th क्लास में मैं आई, जब मुझे पता लगा कि 11th की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठ के क्लास 12th में आ रही है, और 12th में तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो एज आई सेड दिस ऑलवेज अ पुश, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तब मुझे मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ख़त्म हो गई। तो देयर इज़ ऑलवेज द राइट टाइम टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के साथ साथ ख़त्म हो गई। तो आई वुड से कि अगर 11th आपकी हो रही है, अभी चल रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे वैसे तो ख़त्म करते जाओ। अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो वो 11th-12th की इंटरलिंक करके वो 12th में भी ख़त्म हो जाती है, बट डोंट कीप हैंगिंग ऑन टू इट। ट्राई करो कि वो वीकेंड्स वगैरह पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, और ये भी मैं एक बात बताती हूँ कि 12th के एंड में ना, मतलब तुम्हारा जल्दी 2-3 महीने पहले वो सिलेबस ख़त्म हो जाता है। वो 2-3 मंथ्स जो आपको मिलते हैं उसमें आप इतने मॉक टेस्ट करते हो ना, इतने टाइप के क्वेश्चंस करते हो, वो उन क्वेश्चन से ना यू गेट टू नो कि वेयर आर यू लैगिंग,
एंड वो वाले जो जहाँ पे आप लैग कर रहे हो वो चैप्टर्स करते जाओगे, आपका बैकलॉग भी ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम एंड ये इसका स्ट्रेस नहीं लेना कि आपका बैकलॉग बन रहा है, ठीक है। वो सबका बनता है, सब आपके साथ हैं, ठीक है, यू नॉट अलोन। एंड जब बैकलॉग बन रहा है कि ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ, ट्राई टू डू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ ये मैंने आज मतलब आफ्टर लाइक 2 वीक्स और 3 वीक्स मैंने अपने आप को टेस्ट करना है इतने सिलेबस को, एंड जिसकी वजह से आपका ऑलमोस्ट 50 to 75% ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड ट्राई टू कवर योर सिलेबस इन वीकेंड्स, एंड जब भी कोई एक्स्ट्रा छुट्टी आ रही है तब ख़त्म करने की कोशिश करो। एंड हर रोज़ 1 आवर स्पेयर करो कि हाँ मतलब 1-1 घंटे में कि ये टॉपिक मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। एंड ट्राई टू इंटरलिंक दी सिलेबस, मतलब अगर कोई टॉपिक छूट रहा है एंड वो टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ हो रहा है तब वो बैकलॉग ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब ऐसे मत करो कि ऑल टुगेदर नया टॉपिक चल रहा है एंड आप बैकलॉग खत्म कर रहे हो, यू विल स्टक इन अ विशियस साइकिल। जब कोई टॉपिक आपको यूज़ में आ रहा है, पिछला टॉपिक, तब खत्म करने की कोशिश करो। दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज क्या होता है, हम ना इंटरमिक्स कर देते हैं बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स को। मैंने जैसे अपनी 11th की ओसी 12th की ओसी के साथ कर ली थी ख़त्म, ये नहीं कि मैं 12th के एंड तक लटका के रखी मैंने अपनी 11th की ओसी। जहाँ पे यूज़ आ रही है वहाँ पे ख़त्म कर लो अपना जो पिछले वाला सिलेबस है, ठीक है। एंड स्ट्रेस कभी नहीं लेना इस चीज़ के बारे में कि आप पीछे छूट जाओगे, आपको बहुत टाइम आगे भी मिलेगा एंड यू हैव टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम योर सेल्फ ऑल्सो। एंड वो ख़त्म करते जाओ जैसे जैसे छुट्टी आ रही है, एंड इंटरलिंक करके पढ़ो, ताकि ये ना हो कि आप बिल्कुल नए टॉपिक के साथ पुराना टॉपिक जो जिसका कोई मतलब आपस में रिलेशन ही नहीं है वैसे पढ़ रहे हो। वो बैकलॉग उसके साथ ख़त्म करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो यूज़ आ रहा है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, एंड कभी स्ट्रेस नहीं लेना, आई एम देयर फॉर यू एंड इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल क्लियर देम आउट। बाय बाय।